हेलो फ्रेंड्स, मोली मिकू क्रिएशन में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं कुछ ऐसे टिप्स लेकर आई हूँ जिनसे हम अपने घर में सुख शांति समृद्धि बरकरार रख सकते हैं और बीमारियों को दूर भगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये वही टिप्स हैं जिन्हें मैं फॉलो करती हूँ। तो चलिए ज़्यादा बातें न करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो फ्रेंड्स, सुबह सबसे पहले उठ के, अभी सर्दी का समय है तो हमें सबसे पहले कानों को ज़रूर बांध लेना चाहिए, क्योंकि हवा यहीं से आती है और हमें सर्दी जुकाम हो जाती है। इसके बाद दोनों हथेलियों को सामने रख के उन्हें देखना चाहिए और एक मंत्र, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी कर मध्ये सरस्वती कर मूले तू गोविंदे प्रभाते कर दर्शनम, यह बोलकर हथेलियों को रगड़कर मुंह पे लगाना चाहिए। और इसके बाद उठ के हमें धरती माता को प्रणाम जरूर करना चाहिए फ्रेंड्स। उसके बाद हमें अपने बिस्तर को साफ कर लेना चाहिए और फिर घर के काम पे लगना चाहिए। फ्रेंड्स, रात को ही 2 लोटों में पानी भर के रख देना चाहिए किचन के स्टैंड पे। इसमें से जो ये 1 लोटा है, ये तो पौधों का, और एक जो मेन गेट के आगे पूर्वजों के लिए हम डालेंगे वह है। तो ये जो तांबे का है वो तो मेन गेट के आगे डाल दिया मैंने, और ये जो दूसरा लोटा है ये पौधों में आप ज़रूर डालिएगा सुबह-सुबह, क्योंकि उठते ही अपने को रसोई में यही दिखेंगे तो अपने को याद भी आ जाएगा। और फ्रेंड्स, इससे जो घर में सुख शांति आती है, हमारी जो धन दौलत है वो बरकरार रहती है, क्योंकि जिस तरह से लोटे भरे हुए रहते हैं उसी तरह से हमारा धन धान्य, सुख समृद्धि, हमारी धन दौलत ये सब भरी हुई रहती है। तो ये आप ज़रूर ट्राई करिएगा दोस्तों। फ्रेंड्स, जो नेक्स्ट टिप है वो हमारे बाथरूम से जुड़ा हुआ है। हमें अपने बाथरूम में एक ब्लू या व्हाइट कलर की बाल्टी पानी से भरी हुई हमेशा रखनी चाहिए। इससे क्या होता है, जिस तरह से बाल्टी भरी रहती है उसी तरह से हमारे घर में सुख समृद्धि भी भरी रहती है। मैं हमेशा अपने बाथरूम में ये बाल्टी भर के रखती हूँ। चाहे आप सुबह इसे किसी भी काम में ले लीजिए, परंतु रात को ये बाल्टी भर के ज़रूर रखिए। इससे अगला टिप भी बाथरूम का ही है। इस तरह से बाउल में नमक डालकर और अपने बाथरूम में ज़रूर रखना चाहिए। बाथरूम में जो भी नेगेटिविटी होती है वो सब ये सोख लेता है, और इसे हर सैटरडे को पानी में विसर्जित कर देना चाहिए और दूसरा भर देना चाहिए। फ्रेंड्स, इससे जो अगला टिप है वो भी हमारे घर में पॉजिटिविटी के लिए ही है। तो ये फिटकरी का टुकड़ा लिया है मैंने, और हमें इसे किसी ऐसी जगह पे रखना है जहाँ पर किसी की नज़र ना पड़े। तो ये एक डीआईवाई मैंने बनाया था चूड़ियों का। तो इसमें कुछ ऐसी चीज़ें जो बहुत काम आती है, स्टेपलर हो गई, टेप हो गई, और वहीं मैंने ये फिटकरी रख दी है। और इसको देखिए, यहाँ पर ऐसी जगह रख दिया है जिससे किसी को दिखे भी नहीं और ये शो पीस ही लगे। तो इसे मैंने मेन गेट की जो एंट्री है वहाँ पर रख दिया है, जिससे कि सारी पॉजिटिविटी आती रहे बस। फ्रेंड्स, मेरा अगला टिप लक्ष्मी जी के लिए है। हम उन्हें प्रसन्न करने के लिए तरह-तरह के उपाय करते हैं। तो उसी में से है ये एक कि सुगंधित वातावरण में लक्ष्मी जी स्वयं चली आती हैं। तो हमें इस तरह की धूप बत्ती या अगरबत्ती अपने मेन एंट्री के पास रोज़ाना सुबह-शाम लगानी चाहिए। तो इस तरह से मैं ये इसको लेकर और यहाँ पर रख देती हूँ। रोज़ सुबह-शाम लगाने से हमारे घर का वातावरण भी पॉजिटिविटी से भरा रहता है, और खुद ब खुद लक्ष्मी जी हमारे द्वार पर चली आती हैं। तो इस तरह की सुगंधित धूप बत्ती आप ज़रूर सुबह-शाम अपने घर की एंट्री पे लगा। इसी तरह फ्रेंड्स, हमें अपने मेन डोर को हमेशा धूल रहित रखना चाहिए, उसे साफ-सुथरा करते रहना चाहिए। पहले गीले कपड़े से, उसके बाद सूखे कपड़े से इसको साफ करना चाहिए। इससे लक्ष्मी जी प्रसन्न होती हैं। इसी तरह जो हमारे घर का अंदर का मेन गेट है उसे भी हमें साफ सुथरा और सजा संवरा रखना चाहिए। यहाँ पर सूरज भगवान की, ओम की या शुभ लाभ की, स्वास्थ्य की, कुछ भी हो वो फोटो जरूर लगानी चाहिए, और हमेशा इसे माला पिना कर रखनी चाहिए ताकि लक्ष्मी जी प्रसन्न हों। फ्रेंड्स, वैसे तो हम उठ के सुबह जो 1 लोटा जल डाल देते हैं देहरी पे, ये बहुत शुभ होता है। परंतु यदि कोई घर से जा रहा है तो या तो उसके जाने के पहले जो है आगे का हिस्सा वो धो लीजिए, या फिर जब वो चले जाएं और जहाँ उनको गंतव्य स्थान है वहाँ पर चले जाएं, पहुँच जाएं, उसके बाद ही अपने घर के आगे का हिस्सा धोना चाहिए। ये बातें हमारी दादी नानी बताती थी, लेकिन आजकल के लोग नहीं जानते हैं। परंतु ये काम किसी के जाने के जस्ट बाद नहीं करना चाहिए। इसी तरह से किसी के जाने के जस्ट बाद हमें सिर धोकर भी नहीं नहाना चाहिए। तो फ्रेंड्स, यह बातें आप हमेशा ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये बहुत काम की हैं। फ्रेंड्स,
अगली टिप मेरी घर की साफ-सफाई को लेकर है। घर में जाले वगैरह नहीं रहने देने चाहिए, जिससे कि घर में नेगेटिविटी ना आए और हमारे धन की सुरक्षा भी होती रहे। इसके बाद आता है झाड़ू का नंबर। तो झाड़ू हमारे घर की लक्ष्मी होती है। हम तो हर दिवाली पे जितनी भी साल भर की झाड़ू होती है वो लाके उनकी पूजा करते हैं, उसके बाद ही उन्हें काम में लेते हैं। तो फ्रेंड्स, झाड़ू को पाँव भी नहीं लगाना चाहिए, और क्योंकि ये हमारे घर की साफ-सफाई करती है और ये एक तरह से लक्ष्मी ही होती है। तो इसके बाद बारी आती है हम झाड़ू को कहाँ पर रखें, तो झाड़ू को हमेशा पीछे के हिस्से में छुपा के रखना चाहिए, ताकि किसी की नज़र ना पड़े उस पे, और हम जब इसे विसर्जित करें या बाहर निकालें तो वह दिन शनिवार का दिन होना चाहिए। इस तरह से झाड़ू की कदर करने से लक्ष्मी जी बहुत ही प्रसन्न होती हैं। इसी तरह पोछे के पानी में नमक ज़रूर डालना चाहिए, परंतु गुरुवार के दिन यह काम नहीं करना चाहिए, और नमक की जगह यदि सेंधा नमक डाला जाए और इसका पोछा लगाया जाए तो घर की जो नेगेटिविटी है वो दूर होती है और पॉजिटिविटी आती है। तो आप ये उपाय ज़रूर करिए। इसके बाद फ्रेंड्स, मेरी अगली टिप नमक को लेकर है। जब भी हम नमक जार में भरते हैं तो इस तरह के फूल वाले 2 लौंग उसमें ज़रूर डाल देने चाहिए। लौंग इस तरह का नहीं होना चाहिए, बिना फूल वाला। इससे हमारा जो खाना बनेगा वो हमें बीमारियों से दूर रखेगा। तो आप जब भी अब की बार नमक भरें तो अपने नमक में 2 फूल वाले लौंग ज़रूर रखिए, और फिर देखिए इस टिप का चमत्कार। तो फ्रेंड्स, आप इसे ज़रूर करिएगा। फ्रेंड्स, हमें तुलसी जी के आगे सुबह-शाम दीपक ज़रूर लगाना चाहिए। ये सब बातें बहुत छोटी-छोटी हैं, देखने में लगता है कि कुछ नहीं है, बट इनका जो इफ़ेक्ट होता है, वो आप जब ये करेंगे तब आप ज़रूर देखेंगे फ्रेंड्स। तो इस तरह का दीपक ज़रूर लगाना चाहिए। यदि सुबह नहीं बन सकता है, तो शाम को ज़रूर लगाइए, क्योंकि आजकल सभी काम वाले हैं, कोई फ्री नहीं है। तो फ्रेंड्स, सुबह ना हो सकता है तो आप दीपक शाम को ज़रूर लगाइए तुलसी जी के, और इसी तरह से एक दीपक आप अपनी परेंडी पे सुबह नहीं तो शाम को ज़रूर लगाइए। वैसे भी देवी-देवता का दीपक शाम को ही लगता है, तो फ्रेंड्स परेंडी पर ये दीपक ज़रूर लगाइए। और आपको मेरी ये बातें यदि अच्छी लगी हैं फ्रेंड्स, और मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। फ्रेंड्स, मैं आपके लिए इसी तरह की वीडियो लाती रहूँगी अच्छी-अच्छी। तो फ्रेंड्स, यदि हम घर के अंदर इस तरह से भगवान की कोई सीनरी हो, कोई झरना हो, कोई मनमोहक सीन हो, वो लगाएँगे तो हमारा मन खुश रहेगा, और मन खुश रहने से अपने आप काम करने की इच्छा होती है। तो फ्रेंड्स, घर को इस तरह से सजा कर रखिए, और घर का जो मेन एंट्री गेट है, जो कि अंदर का होता है, उसे सिर्फ़ हमें बाहर से ही नहीं, अंदर से भी सजा के रखना चाहिए। इससे सब काम हमारे अच्छे होते हैं, क्योंकि घर अच्छा तो मन अच्छा तो सब काम अच्छा। तो फ्रेंड्स, वीडियो कैसी लगी, पसंद आए तो लाइक करना, नए हो तो सब्सक्राइब करके जाना।